Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we have a topic about source and effect of air pollutants. चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक है हमारे पास, यानी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे पास पार्टिकल्स या वो ज़र्रात जो कि हमारे एयर को यानी हमारे फिज़ा को आलूदा कर रहे होते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स, इसकी अगर डेफिनेशन सिंपली हम देख लें वो क्या होता है, पार्टिकल्स दैट मेक एयर पोल्यूट, यानी हमारे पास वो पार्टिकल्स वो ज़र्रे जो कि हमारे फिज़ा को गंदा कर रही होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे होते हैं, हम उनको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, जिनकी वजह से एयर यानी हमारी हवा या हमारी फिज़ा पॉल्यूट हो रही है यानी गंदा हो रही है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम एयर पोल्यूटेंट्स का देखिए, हमने कहा पहले सोर्स, फिर हमने कहा इफेक्ट, यानी पहले हम देखेंगे, हम देखते हैं सोर्स इनके क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम सोर्स की, यानी सोर्स किस चीज को कहते हैं। सोर्स हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो जराए जिनकी वजह से एयर पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं, हमारी फिजा में आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनको हम क्या कहते हैं, सोर्स है वो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स के। एंड सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, यानी हमारे पास इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, यानी एयर पोल्यूटेंट्स या जो ज़र्रात जो कि हमारे पास हमारी फिज़ा को गंदा कर रही है, हमारी फिज़ा को, माहौल को ख़राब कर रही है, उनके इफेक्ट यानी उनका असर अंदाज होना, वो हमारी ज़िंदगी पर या ह्यूमन लाइफ पर या उसके अलावा प्लांट्स लाइफ पर या उसके आप कह सकते हैं जो एनिमल लाइफ है या उसके आप मेरीन लाइफ की भी बात कर सकते हैं, मेरीन लाइफ को भी कैसे ये अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। अभी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता क्या है हमारे पास, दैट इज हमारे पास ये क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी हमारे पास ये पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं और वो सॉलिड पार्टिकल्स के का मिक्सचर होता है, और वो लिक्विड में भी हो सकते हैं और वो मिक्सचर भी हो सकते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इनकी सोर्स की बात करें हम, अभी सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स हम लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है कैडमियम, कॉपर, उसके बाद हमारे पास बहुत से और भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका मिक्सचर हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर कहलाता है। अभी अगर इसकी रिसोर्स की बात करें या सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी अगर हम देख लें, सोर्सेज हमारे पास होगा जो फॉर एग्जांपल मेटल फैक्ट्रीज हैं, मेटल फैक्ट्रीज जैसे हमारे पास जो मेटल की फैक्ट्रीज है, स्टील मिल्स हैं, उनकी वजह से उनमें से भी हमारे पास क्या होते हैं, उनसे निकलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से हमारे पास जो अगर हम गैसेस की बात करें, जो हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकुलर गैसेस अगर हो जाए तो उनमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स उनके निकलने वाले धुआं या उसके अलावा उनसे निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनमें हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बनाने वाले कंपनियां हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कंपनीज जो हैं, जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स बनाते हैं यानी खाद बनाते हैं आर्टिफिशियली तौर पर, उनकी तरफ से भी उनके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वजह से भी यहाँ पे हमारे पास जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर आ जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास होते क्या है, इनकी अगर साइज की बात कर लेते हैं, इनकी साइज की बात करें हम, साइज हमारे पास होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी साइज की हम बात कर लेते हैं, साइज में ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, बल्कि स्मॉलर कह दिया, ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। स्मॉलर अभी हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलर
यानी वो इतने छोटे हैं जो कि हमारी नेकेड आई से नजर नहीं आते। हम कह सकते हैं दैट पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। अभी इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इनकी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हमारे पास इनको इनकी साइज के हिसाब से किया गया है। अगर हम कहें क्लास 5 क्लासिफिकेशन, इनकी अभी क्लासिफिकेशन किसकी हिसाब से की गई है, दर्जाबंदी किसकी हिसाब से की गई है, वो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग द साइज, अकॉर्डिंग द साइज, यानी साइज के मुताबिक इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी दर्जाबंदी की गई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके साइज की तो हमारे पास ये हमारे पास होते हैं 2 pm। साइज इनकी दो हमारे पास दो हैं, एक है 2 pm और हमारे पास उसके बाद फिर इसकी दूसरी साइज आती है हमारे पास 10 pm। अभी अगर 10 pm इसके डायमीटर की बात करें हम, सॉरी 2.5 pm हो गए, 2.5 pm। अभी ये इसका डायमीटर हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायमीटर इसकी बात करें हम 2.5 डायमीटर इसकी, और इसका जो है वो है हमारे पास है 10 होगा, 10 इसकी 10 होगी डायमीटर। अगर हम बात कर ले ह्यूमन हेयर की, इंसानी बाल से इसको अगर हम कंपेयर कर ले तो इंसानी जो बाल है उसका डायमीटर होता है हमारे पास 70 pm। 70 pm हमारे पास इंसानी बाल का क्या है हमारे पास डायमीटर है, और यहाँ पर 2.5 और 10 हमारे पास डायमीटर इनकी बन रही है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं ये हमारे पास कितने छोटे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी हम बात कर लें इफेक्ट्स की, यहाँ पर रिसोर्स भी हमें पता चल गया, उसके बाद हमने इसकी साइज भी पता कर ली, क्लासिफिकेशन का भी पता चल गया। अगर इसकी हम रिसोर्सेज की बात, सॉरी इसके हम इफेक्ट्स की बात करें, इफेक्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये इसकी जो है इसमें हमारी जो नोज बर्न यानी ये नाक में, एंड आप कह सकते हैं इसके अलावा नोज बर्न हो गया, आपका जो थॉट बर्न भी हो सकता है, यानी जो गले में खराश या गले में जलन महसूस होती है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये आपके जो लंग्स हैं, लंग कैंसर का भी काज बन सकता है, लंग कैंसर का काज बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम देख लें, सबसे पहले जो कार्बन है हमारे पास, कार्बन यानी मोनोऑक्साइड, यहाँ पे एक हमें मॉलिक्यूल मिलेगा किसका डियर स्टूडेंट्स, एक मिलेगा हमें कार्बन का, और मोनोऑक्साइड यानी एक ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन उसके पास होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात कर ले। प्रॉपर्टीज में इसका क्या है, ये एक कलरलेस गैस है, ठीक है, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कलरलेस गैस है, और उसके बाद ये पॉइजनियस है, यानी ये हार्मफुल पॉइजनियस यानी जहरीला है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी लिख लें तो हमारे पास वो होगा, अगर इसकी स्मेल की बात करें, स्मेल हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी स्मेल है, ये स्मेललेस है, स्मेललेस यानी इसकी कोई बू नहीं है, इसकी कोई बू नहीं है। सबसे पहले हुआ हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कलरलेस, उसके बाद पॉइजनियस, फिर हमारे पास है स्मेललेस। ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अभी बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स डियर स्टूडेंट, इफेक्ट्स हमारे पास इसके क्या होंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास हेडेक यानी सर दर्द। दूसरा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स होगा रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स,
respiration problems, respiration problem होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स थर्ड वन जो हमारे पास है दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। अभी डियर स्टूडेंट्स इसकी अगर हम हार्ट अटैक इसमें हम एक चीज करते हैं, जब ये लो इसकी मतलब लो होगी, जो कंसंट्रेशन है एयर में इसकी कंसंट्रेशन अगर लो हो जाती है तो वो क्या होगा, हेडेक काज कर सकता है और रिस्पायरेशन के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो एयर में हाई हो जाती है तो फिर वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देख लें हमारे ब्लड की बात करें, ब्लड है हमारे पास, ब्लड में हमको एक रेड पिगमेंट मिलता है जिसे कहते हैं हम हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन डियर स्टूडेंट्स, हेमोग्लोबिन का जो काम है उसका जो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज ट्रांसजेक्शन, या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन क्या करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को क्या करेगा, वहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में या जिस्म के दूसरे हिस्सों में ले जाने का जो काम है वो किसका है, हेमोग्लोबिन का है। और इसमें हमने कहा ये क्या होते हैं, गैसेस होते हैं जो कि एयर में पाए जाते हैं। अभी वो क्या हो गए, थ्रू द और नोज, थ्रू द नोज वो लंग्स में चला जाएंगे, फिर लंग्स में वहां से ब्लड या हेमोग्लोबिन के साथ वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। जब वो बॉन्ड बन जाएगा फिर उसकी वजह से जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करने से कासिर हो जाएगा, फिर क्या हो जाता है वहां पे हमारे हार्ट अटैक का काज हो सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी हम रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज हमारे पास इसकी अगर हम कह सकते हैं, इसका जो आप इसको कोयला जब जल रहा होता है या कोई लकड़ी जल रही होती है या उसके अलावा कोई ईंधन जल रहा हो, उसकी वजह से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड का पैदा हो जाती है और हमारे हवा में यानी हमारी फिजा में वो क्या हो जाती है, मिल जाती है उसके पार्टिकल्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसका फार्मूला है। उसके बाद सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें कि ये सल्फर डाइऑक्साइड, पहले हमारे पास इसमें देखिए एक सल्फर का मॉलिक्यूल होगा, उसके बाद जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास दो होंगे, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर सबसे पहले हम इसकी बात करें, सबसे पहले इसके इफेक्ट की बात करें, इसका जो मेन अगर हम कर ले यहाँ पे असल में ये क्या एसिड रेन का काज बनता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, एसिड रेन। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास अगर रेन हो तो ये क्या हो जाता है, ये फिजा में चला जाता है, यानी हमारे जो क्लाउड्स हैं बादलों में क्या करता है, चला जाता है, क्योंकि हमने कहा था ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, एयर में प्रेजेंट होगा। ये एक एयर पोल्यूटेंट है तो वो कहाँ पर मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा एयर में, तो एटमॉस्फेयर में। तो फिर एटमॉस्फेयर में ये क्या हो जाएगा, आपके क्लाउड्स के साथ क्या करेगा, ये बॉन्डिंग बना लेगा। क्लाउड्स में होगा हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट, क्लाउड्स में हमारे पास होता है H2O, यानी H2O हो गया, H2O हमारे पास वाटर है, वाटर के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा SO2। अभी ये क्या हो जाएंगे, जब इनकी बॉन्डिंग बन जाएगी, इनकी बॉन्डिंग बन जाएगी यानी ये क्या जाके वहां पे रिएक्ट कर लेंगे। जब रिएक्शन इनकी होगी तो फिर वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अभी देखिए यहां से यही क्लाउड्स क्या करेंगे, बारिश बरसाएंगे, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड आपके बारिश के पानी में मौजूद होगा तो दैट इज एसिड रेन, वो नॉर्मल रेन नहीं होगा, वो क्या होगा हमारे पास, एसिड रेन होगा। ये हो गया इसका एक हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो हम कह सकते हैं इफेक्ट। उसके बाद दूसरा हमारे पास है प्लांट्स को अफेक्ट करता है, प्लांट्स को भी ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स को करेगा अफेक्ट। अभी ये प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करेगा,
सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी वो जब खुराक अपनी बना रहे होते हैं, जो हमारे प्लांट्स है वो अपनी खुराक किस चीज से बना रहे होते हैं? क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल से क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? प्लांट्स की खुराक बन रही होती है। तो ये डायरेक्टली डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा? हमारे प्लांट्स के क्लोरोफिल को। जब क्लोरोफिल को अटैक हो गया, फिर प्लांट्स अपनी खुराक नहीं बना पाएंगे और वो डेड हो जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम इफेक्ट्स की बात कर लें ह्यूमन लाइफ के हिसाब से, जो ह्यूमन हेल्थ है उसके हिसाब से, तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, इसमें भी हेडेक होता है। हेडेक, रिस्पायरेशन हो सकता है, रिस्पायरेशन हो गया। उसके अलावा बहुत से ऐसे हमारे पास रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी भी हम रिसोर्सेज की बात करें, वो भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वही हमारे पास ईंधन, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, या फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो बकाया हार्ड पार्टिकल्स हैं, या जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं, उनकी वजह से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद इसकी मौजूदगी में हमें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लंग कैंसर यहाँ पे भी कॉज हो सकता है। लंग कैंसर का जहाँ पे भी काज हो सकता है, आपके जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है।